सॉइल्स पर हम आ गए थे। तो भारत की मिट्टियां या भारत के सॉइल या वैसे भी अगर हम देखेंगे तो सॉइल के जो टाइप थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सॉइल के टाइप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पर, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं। इसमें आपको कुछ एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि भारत की किस हिस्से में कौन सी सॉइल है जो वो मिलती है, कौन सी मिट्टी किस जगह पर पाई जाती है, वो इस डायग्राम से प्रॉपरली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सर जहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका माउंटेन्स वाला इलाका है, देखिए माउंटेन वाली सॉइल मिलेगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये आपका प्लेन्स वाला एरिया है, यहाँ एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। आपका ब्लैक सॉइल का एरिया हो गया, रेड सॉइल का एरिया हो गया, सैंडी सॉइल का एरिया हो गया, ठीक है। ये इधर लेटराइट सॉइल का एरिया हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा सॉइल बनती कैसे है, जब मैंने यहाँ पर आपको बताया था तो अ, कई मैंने आपको बताया था कि सर सॉइल के बनने में तीन चीजें इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि एक आपका फिजिकल चेंज, दूसरा आपका केमिकल चेंज और तीसरा आपका बायोलॉजिकल चेंज। ये तीनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल चेंज मतलब कि कोई भी चीज का टूटना है, इस फिजिकल चेंज या फिजिकल चेंज इसको बोल देते हैं, या हम फिजिकल वेदरिंग के नाम से भी आप इसको जानते हैं, मतलब किसी प्रकार का टूटना। एंड देन फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो रासायनिक अक्षय मतलब केमिकल वेदरिंग के बारे में अगर बात करते हैं तो केमिकल वेदरिंग में क्या होगा केमिकल वेदरिंग में आप देखते हैं कि पानी का अंदर आना और फिर पानी के अंदर आने की वजह से उसका टूट जाना, टूट जाने की वजह से मतलब इसमें केमिकल चेंजेस हुए जिसकी वजह से वो टूट रही है। तो ये आप अक्षय में भी, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कल जब मैंने पढ़ाई थी तब, ठीक है। और फिर मैंने सॉइल के बनने के तरीके बताए थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल के बनने में जो इंपॉर्टेंट है वो है पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम एंड प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, कि आपकी जो मिट्टी है वो कैसे बन रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो क्या रोल प्ले करेगा, पेरेंट मटेरियल। भाई रॉक कैसी है, चट्टान कैसी है नीचे से। फिर उसके बाद वहां पर पाई जाने वाला क्लाइमेट मतलब जलवायु वहां की कैसी है ना। अगर ठंडी है तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, अगर गर्म है तो वहां पर एक्सटेंशन होगा जिसकी वजह से हीट शूट होगी, ठीक है। तो ये चीज मैटर करेगी। प्लस इसके अलावा टोपोग्राफी, किस तरीके की, क्या वहां पर नदियां बहती हैं या नहीं बहती, या वहां पर रेगिस्तानी इलाका है या किस तरीके का वो इलाका है, तो टोपोग्राफी कैसी है, ऊपर से घास के मैदान है या नहीं है। तो ये सारी चीजें भी वहां पर मैटर करेगी। और इसको बनने में समय बहुत लगता है, क्योंकि तो समय एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल किस किस टाइप के मिलते हैं, किस या कितने मिलते हैं, कितनी कैटेगरी के मिलते हैं, ये सारी चीजें हैं जो वो यहाँ पर ठीक है। तो इतनी चीजें हैं जो सॉइल के बनने में रोल प्ले करती हैं। इसके बाद मैंने कल आपको कुछ इसके वो बताए थे कि इसमें कुछ स्तर मिलते हैं, लेयर्स मिलते हैं। तो अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे तो एक ओ, ए, बी, सी और आर, आर या पी कुछ भी चले, ठीक है। तो ये तो वही पेरेंट रॉक है, चट्टान, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टुकड़े मिल रहे हैं, बड़े बड़े टुकड़े मिल रहे हैं, बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े टुकड़े मिल रहे हैं। और इस वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि बी में ए और सी दोनों का मिक्सचर आपको चीजें मिलेंगी, कुछ टुकड़े भी मिल रहे हैं और यहाँ पर कुछ मिट्टी भी वाला क्षेत्र भी यहाँ पर मिल रहा है। और ए में आपको क्या मिलेगा बेटा, ए एक सरफेस वाला एरिया है। ए एक सरफेस वाला एरिया है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये वो एरिया है जिस जगह पर हमें मतलब यहाँ पर क्या है, वो मिट्टी बनना शुरू हो जाएगी। और यहाँ वाला ये वाला जो एरिया है जिसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको ओ के भी दो कैटेगरीज बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमस सबसे ज्यादा होगा, ह्यूमस सबसे ज्यादा इस जगह पर ऊपर ओ वाले में पाया जाएगा। तीन बातें याद है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद यहाँ पर टेक्सचर के बेसिस पर भी मैंने आपको बताया था, क्ले आपको तीन तरीके के होते हैं, लूमी और क्ले, ये वाला भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये यूएसए का है, भारत में है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, जो उन्होंने जिस टाइप से अपनी मिट्टियों को बांटा था उसके आधार पर हमने भी अपनी मिट्टियों को बांटा। और हमारी मिट्टियां हैं जो वो कितने टाइप्स की निकल के आई। अगर हम मिट्टियों की बात करते हैं तो भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं, इंडिया में जो मिलने वाली मिट्टियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। वो एक आपकी अल्यूवियल सॉइल, दूसरी आपकी ब्लैक सॉइल, तीसरी आपकी रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, इसके बाद अलावा लेटराइट सॉइल, और इसके अलावा आपको ड्राई सॉइल मिलेगी। ड्राई सॉइल के अलावा आपको जो है वो लवणीय मृदा, मतलब आप कह सकते हैं कि
सलाइन सॉइल, सलाइन, सलाइन सॉइल मिलेगी। उसके अलावा पीटी सॉइल मिलेगी। पीटी सॉइल के अलावा फिर फॉरेस्ट। ये कुछ कैटेगरीज है जो हमने कल डिस्कस की थी। ये नाम है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। अब आज जो अपना मेन एम है वो क्या है? मेन एम है सबसे पहले ये समझना कि भाई किस इलाके में, किस हिस्से में कौन सी सॉइल है जो वो मिलती है। ठीक है, कौन सी सॉइल मिलती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये डायग्राम पर मैं आऊं इससे पहले थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। खुद से बना लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा याद रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि इसको बनाते हैं। और मान लीजिए कि मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इंडिया वाले इलाके की, कि इंडिया वाला जो पोर्शन है हमारा, इस इंडिया वाले पोर्शन में अगर आप इंडिया का एक मैप बनाइए और इसमें सारी माउंटेन्स को आप दिखा दीजिए। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर वाला यहाँ पर आपको एक प्लेन एरिया बनाना है। ठीक है, एक प्लेन एरिया हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये वाला जो इलाका, तब इस वाले इलाके को तरीके से ले जाएं और इस इलाके को इस तरीके से हम बांट। ठीक है, तो या ऐसे बांट करके या और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो इलाका हो जाएगा ये आपका अलूवियल सॉइल हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी मिलेगी आपको? अलूवियल सॉइल। ठीक है, अलूवियल सॉइल मिलेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है। ये जो ऊपर का इलाका आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा, हाँ, पूरे में क्या है आपको? क्या मिलता है? यहाँ पर पूरे में आपको माउंटेन्स मिलती हैं। इधर इधर पूरे इलाके में आपको माउंटेन्स मिलती हैं। ठीक है, माउंटेन्स मिलती हैं। कि इधर पूरे में माउंटेन्स मिलती हैं और इसलिए इसको हम माउंटेनियस सॉइल बोल देंगे। यहाँ पर मिलने वाली माउंटेनियस सॉइल, माउंटेनियस सॉइल मिलेगी। ठीक है, यहाँ एलुवियल सॉइल इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह है जो वो ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पर आपको मिल जाता है। सैंडी सॉइल की अगर बात करेंगे बेटा, तो इस वाले इलाके में इधर हमें सैंडी सॉइल मिल, सैंडी सॉइल मिल जाएगी। रेतीली मिट्टी है जो वो इधर मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सर इस वाले इलाके में यहाँ से अगर कहें तो ये वाला जो इलाका है ये है काली मिट्टी का क्षेत्र या ब्लैक सॉइल का क्षेत्र। तो आप क्या बोलते हैं इसको? डेक्कन प्लेट। ठीक है, अब अगर मैं रेड सॉइल के बारे में बात करता हूँ, तो रेड सॉइल के बारे में बात करता हूँ तो इसी का एक थोड़ा सा बड़ा इलाका, बड़ा एरिया आप कहें, बड़ा एरिया है जो, वो आप मान सकते हैं कि ये वाला आपका रेड सॉइल का एरिया हो गया। ठीक है, ये आपका रेड सॉइल का एरिया हो गया। ये रेड सॉइल का एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका रेड सॉइल का एरिया, ये थोड़ा और बड़ा है तो और बड़ा बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रेड सॉइल का एरिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पानी के किनारे किनारे है, आप सब जानते हैं कि तब ये पानी के किनारे वाला ये एरिया है, ये हमारा अलुवियल सॉइल का एरिया है। यहाँ पर भी मैदानी इलाका है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स मिलते हैं यहाँ पर, गंगा प्लेन, ये वाला पूरा इलाका हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं कहूँ आपसे, तो ये वाला जो इलाका आपको मिल रहा है इधर इस साइड में, तो ये भी कैसा है? ये भी पानी, यहाँ पर बहुत सारी नदियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी आपको अलुवियल सॉइल मिलेगी। अलुवियल सॉइल को मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, है ना, इस कलर से मैं आपको अलुवियल सॉइल दिखा रहा हूँ। ठीक है, इधर पूरे में अलुवियल सॉइल मिलेगी, पूरे में अलुवियल सॉइल यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। इधर पूरे में माउंटेनियस सॉइल मिल गई, यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिल गई। इस वाले इलाके में आपको रेड सॉइल मिल गई, यहाँ आपको रेड सॉइल मिल गई। ये पूरी रेड सॉइल हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो इस इलाके में आपको मिलेगी कौन सी? आप कहेंगे कि सर ये डेजर्टिक सॉइल, यहाँ पर सॉरी लेटराइट सॉइल। डेजर्टिक इस जगह पर होगी ना, सैंडी एंड डेजर्टिक। ठीक है,
यहाँ पर लेटराइट सॉइल क्यों, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और रेनफॉल भी ज्यादा है। जहां जहां टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज्यादा होगा वहां वहां पर आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी। ऐसी ही लेटराइट मिट्टी यहाँ पर भी मिलेगी, गारो खाची जानती है, मिलेंगे एक जगह पर, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर भी एक इलाका होगा, है ना। हालांकि थोड़ा यहाँ पर भी एक ऐसा इलाका है वहां तक के आसपास, लेकिन मोटा मोटा आपको दिखाना है। ऐसा बहुत, लेकिन बहुत सारे टफ टफ डायग्राम भी आपको मिल जाएंगे, इतने से लेकिन आपको काम चला ले, ठीक है। इतने से आपको काम चला ले। इधर आपका क्या है, सैंडी सॉइल हो गई। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये वाला जो इलाका है धरती जगह पर, दलदली इलाका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मार्शी मार्शी सॉइल, यहाँ पर आपको मार्सी सॉइल मिल जाएगी, दलदली दलदली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी लाल मिट्टी है जो वो आपको ऊपर वाले इस क्षेत्र में भी मिलेगी, इधर भी आपको थोड़ी सी लाल मिट्टी देखने को मिलेगी इधर। ठीक है, तो इधर आपको रेड सॉइल यहाँ पर भी थोड़ी सी, यहाँ पर आप ऐसे मान लीजिए ये रेड सॉइल, ठीक है। रेड सॉइल जो है वो इस जगह पर भी मिलेगी, ठीक है। रेड सॉइल या इधर भी कह लें या इधर भी कह लें, इधर भी रेड कह लें। थोड़ी रेड यहाँ पर, थोड़ी रेड यहाँ पर, इधर भी मिलेगी। ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैंने अलग अलग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ना हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखो लेटराइट है, ये लेटराइट है और ये भी लेटराइट, लेटराइट यहाँ पर लेटराइट, लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी। इंडिया में आप किस इलाके में किस तरीके की मिट्टी मिल रही है, इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ। पूरे में अगर मैं बताऊं, इस पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाली सॉइल कौन सी है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सब रेड सॉइल सबसे ज्यादा मिलेगी। और रेड सॉइल के बाद जो मिलेगी वो है अलूवियल सॉइल, और फिर उसके बाद ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। रेड सॉइल मिलेगी, अलूवियल सॉइल मिलेगी और ब्लैक सॉइल मिलेगी, ठीक है। ब्लैक सॉइल मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर आपको जो दूसरी चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि ये सारी मिट्टियां पता चल गई। अब आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि किस में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, किस किस में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद करने का है, मैं एक साथ बना देता हूँ, बाद में आपको मैं सारी चीजें लिखा भी दूंगा। तो अगर मैं इनको एक साथ आपके लिए बना दूं, आपके लिए अगर मैं एक साथ बना दूं यहाँ पर, समझिए। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन है जो वो आपको कहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, और सैंडी सॉइल में भी आपको नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं फॉस्फोरस को लेकर के बात करता हूँ, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपको लेटराइट सॉइल में, फॉस्फोरस लेटराइट सॉइल में मिल जाएगा, और एरिड सॉइल में भी आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा, एरिड सॉइल में भी आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा। पोटेशियम की बात करें तो ब्लैक सॉइल में मिलेगा, ब्लैक सॉइल में पोटेशियम मिल जाएगा, और रेड सॉइल में भी आपको पोटेशियम मिल जाएगा, रेड सॉइल में भी पोटेशियम मिल जाएगा। वहीं अगर मैं ह्यूमस की बात करता हूँ कि ह्यूमस कहाँ पर मिल रहा है, ह्यूमस की बात करता हूँ तो ह्यूमस आपको अलूवियल सॉइल में मिल जाएगा, अलूवियल सॉइल में मिल जाएगा, माउंटेनियस सॉइल में मिल जाएगा, माउंटेनियस सॉइल में मिल जाएगा। और इसके अलावा लेटराइट मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में भी आपको अलूवियल ह्यूमस है जो वो मिल जाएगा ना। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक ऐसी चीज है जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जब मिट्टी में आ जाते हैं तो उससे जो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उस पार्ट को जिसमें आप कह सकते हैं प्लांट्स और एनिमल के रिमेन्स मौजूद है, तो उसको हम ह्यूमस कह देते हैं, और ह्यूमस की वजह से ही प्रोडक्टिविटी बनती है इसमें, ठीक है। ह्यूमस किसमें मिलेगा, लाइम की अगर बात करते हैं, लाइम, ठीक है। अगर हम लाइम की बात करते हैं कि लाइम किस मिट्टी पर मिलेगा, लाइम आपको मिलेगा सैंडी, अलूवियल और रेड। सैंडी, अलूवियल और रेड सॉइल में आपको लाइम मिल जाएगा। और इसके अलावा आयरन की अगर बात करते हैं, तो आयरन किस में मिलेगा, तो आयरन रेड सॉइल में मिलेगा,
लाल मिट्टी में आयरन मिल जाएगा और ब्लैक सॉइल में भी आपको आयरन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट, तो इसमें आपको ये आपको मिलेगा लेटराइट सॉइल में, ये आपको लेटराइट सॉइल में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटराइट सॉइल में देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ पाए। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस लिखा, फिर पोटेशियम लिखा, फिर ह्यूमस लिखा है, और इधर लाइम, आयरन और बॉक्साइट, लाइम, आयरन और बॉक्साइट। ठीक है, समझ पाए। तो देखिए माउंट, तब मैंने आपको अलूवियल, पहले देख लेगा, मैंने आपको अलूवियल सॉइल बता दिया कि अलूवियल पूरे प्लेन्स में जहां जहां नदियां अपने साथ अलूवियम लेकर के आती हैं, उन सब जगहों पर आपको अलूवियल सॉइल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पूरे में आ रही है, इधर भी बहुत सारी नदियां हैं, आपको पता है लास्ट में नदियां अपने साथ अलूवियम गिराती हैं, तो इधर भी हमें अलूवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपने ये देखा कि ये पूरा क्या है, पेनिनसुलार वाला प्लेट, ये पूरी की पूरी क्या है, पेनिनसुलार वाली प्लेट है। पेनिनसुलार वाली जो प्लेट है इसमें रेड सॉइल मिलेगी, थोड़ी इधर थोड़ा सा पेनिनसुलर प्लेट इधर भी है ना, तो इधर भी रेड सॉइल मिलेगी, यहाँ पर भी रेड सॉइल देखने को। और उसके बाद आपको पता है कि एक बार क्या हुआ था कि जब ये प्लेट नीचे से ऊपर मूव कर रही थी, तो यहाँ से न्यू यूनियन आइलैंड से ऊपर से क्या हुआ था कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसके ऊपर से लावा है जो ऊपर आकर के ऊपर बैठ गया। तो इस वाले पूरे इलाके में ब्लैक सॉइल मिलेगी, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ब्लैक, ये लेटराइट सॉइल हमें कहाँ मिलेगी, लेटराइट सॉइल आपको हर उस जगह पर मिलेगी जिस जगह पर एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम रेनफॉल आपके वेस्टर्न घाट्स में है, और वैसे ही एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सट्रीम रेनफॉल आपको शिलोंग प्लेट्यू में भी मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर हमें लेटराइट मिट्टी भी देखने को मिलेगी, लेटराइट मिट्टी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा सैंडी और डेजर्टी सॉइल, तो सैंडी और डेजर्टिक नाम से ही समझ में आ रहा है किस इलाके में होगी, तो ना रेगिस्तान वाले इलाके में सैंडी और डेजर्टिक सॉइल मिलेगी। यहाँ सरक्रीक वाला इशू है, छोटी 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 वेस्टर्न घाट की धाराएं हैं वो यहाँ पर मिलती है, तो मार्शी सॉइल इस जगह पर मिल जाती है, मार्सी सॉइल है जो वो इस जगह पर मिल जाती है, जिसको आप कह सकते हैं सर दलदली मिट्टी, है ना, दलदली मिट्टी यहाँ पर मिल जाती है। और इसके अलावा एक जो यहाँ पर आपको माउंटेनियस सॉइल मिल रही है वो ये है कि जितना भी माउंटेन्स वाला इलाका है ये, है ना, ये पूरा अगर कहें तो माउंटेन्स वाला जो इलाका है, ये माउंटेन्स वाला जो इलाका है यहाँ पर माउंटेनियस सॉइल मिल गई। और एक जो आपकी लिस्ट में मौजूद है जो उसमें नहीं लिखी हुई है वो है आपकी कौन सी, सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल, है ना। तो अब सलाइन सॉइल इसमें मेंशन क्यों नहीं है और सलाइन सॉइल कहाँ पर मिल रही है, तो अगर मैं सलाइन सॉइल के बारे में बात करूं, सलाइन सॉइल आपको उन इलाकों में मिलती है, मतलब ग्रेट प्लेन्स वाले रीजन पे मिलती है। ठीक है, और ग्रेट प्लेन्स वाले रीजन में मिलती है। सलाइन सॉइल के पीछे का रीजन क्या है, सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, ग्रेट प्लेन्स वाले रीजन पे मिलती है। ग्रेट प्लेन क्यों मिल रही है, क्योंकि इसके पीछे का मेन कारण है फॉल्टी इरिगेशन। क्या है, फॉल्टी इरिगेशन, फॉल्टी इरिगेशन। ठीक है, तो फॉल्टी इरिगेशन इसके पीछे का मेन कारण हो जाता है कि गलत तरीके से कृषि को करना, गलत तरीके से कृषि को करना, ये इसके पीछे का मेन कारण हो जाता है। इसलिए ये आपको मैक्सिमम किस इलाके में मिलती है, पंजाब वाले इलाके में मिलती है, हरियाणा वाले इलाके में मिलती है। पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में ज्यादा पानी लगा देना, ठीक है, राजस्थान के कुछ इलाकों में मिलती है, राजस्थान के, यूपी के कुछ इलाकों में, बिहार के कुछ इलाकों में, इन जगहों पर आपको सलाइन मिट्टी के कुछ कुछ जगहों पर सलाइन मिट्टी मिलती है। और इनको लोकल भाषा में अगर कहें तो इसको क्या कह देते हैं, रेह, कल्लर, खुर, चौपान, क्या बोलते हैं लोकल भाषा में, रेह, कल्लर, कल्लर, रेह, कल्लर। ठीक है, आ, ऊसर, ऊसर लिख लीजिए, ऊसर, रेह, कल्लर, ऊसर। ठीक है, ऊसर, कल्लर, रेह, कल्लर, ऊसर, चौपान, चौपान, ये सब लोकल नाम है, ये सब लोकल नाम है, ये सब लोकल नाम है जो इसके लिए बोले जाते हैं, रेह, कल्लर, ऊसर और
चौपान, आप लोगों ने इनमें से किसी का नाम सुना है? रेह, कल्लर या ऊसर, ये सब है जो वो इसी इलाके में पाए जाते हैं फॉल्टी इरिगेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जैसे पानी मिला तो ज्यादा पानी डाल दिया, ज्यादा नमक डाल दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिट्टी की प्रोडक्टिविटी कुछ समय तक तो बढ़ी, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो गई। तो बेसिकली जिन जगहों पर ज्यादा नदियां मिलेंगी उन जगहों पर ये काम भी आपको मिलेगा कि ज्यादा पानी डाल दिया जाएगा, जिस फॉल्टी इरिगेशन की वजह से। गलत आपने क्या है कि पानी है ज्यादा, किसी ने बता दिया कि ज्यादा पानी है अपने पास तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो जहाँ नहीं भी चाहिए वहां भी पानी करके आपने फॉल्टी इरिगेशन कर दिया, और जिसकी वजह से सिंचाई गलत तरीके से करने पर इस जगह पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है, सलाइन मिट्टी। ठीक है, तो सलाइन मिट्टी भी आपको ग्रेट प्लेन्स वाले इलाके में, मतलब मैं कहूँ तो इसी इलाके में, अलूवियल सॉइल वाले इलाके में ही यहाँ पर बीच में मिलती रहती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इतनी बातें सारी समझ में आई कि जब बच्चे को क्या है, कहाँ मिलती है, सारी मिलती है, ये सारी बातें लिखाने की जरूरत है, ये सारी बातें अलग से लिखाने की जरूरत है? इसलिए एक एक करके सारी मिट्टी आप कहें तो मैं डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर जरूरत है तो बता दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं उस पार्ट पर आऊँ उससे पहले थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं। एक और चीज है, भूमि क्षरण, सॉइल डिग्रेडेशन, है ना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सर मिट्टी है जो खराब भी तो हो रही है, सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन, तो सॉइल डिग्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो सॉइल डिग्रेडेशन में आप बेसिकली दो तीन चीजें समझ लीजिए। एक क्या होता है सॉइल डिग्रेडेशन में, पहले अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं तो भाई सॉइल से जुड़ी हुई समस्याएं बता दो, तो आप क्या बताओगे? सर सॉइल डिग्रेडेशन एक बड़ी समस्या है, सॉइल की क्वालिटी का गिरना एक सॉइल डिग्रेडेशन। दूसरी बात आप मुझे बताओगे कि सर सॉइल इरोजन एक बड़ी समस्या है ना, और तीसरी बात आप जो मुझे बताओगे वो है सॉइल पॉल्यूशन। यही तीन प्रॉब्लम्स है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि सर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉइल, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉइल, तो आप क्या बताओगे मुझे? एक सॉइल डिग्रेडेशन मतलब मृदा क्षरण, मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन, इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन। तीसरी प्रॉब्लम जो आप मुझे बताओगे वो है आपकी सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। यही प्रॉब्लम्स है, यही प्रॉब्लम्स है मेनली, अगर तीन प्रॉब्लम्स की बात करें, है ना। तो इसके लिए हमारे लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? कंजर्वेशन, है ना, मृदा संरक्षण। तो सॉल्यूशन की अगर कोई पूछे तो मिट्टी का संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन इसका सॉल्यूशन हो जाता है, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण। ठीक है, मृदा संरक्षण इसका एक सोल्यूशन है जो वो हो जाता है। ठीक है, अब सॉइल डिग्रेडेशन को थोड़ा सा आपको और समझना होगा, तो भाई सॉइल डिग्रेडेशन से होता क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन से क्या होता है, क्या क्या मतलब है इसका। यहाँ पर एक बात आप समझ पा रहे हो सर, इसमें सॉइल डिग्रेडेशन में इसका पोषण स्तर गिर जाता होगा, न्यूट्रिएंट का लेवल है जो वो खत्म हो जाता है, तभी हम उसके कह रहे हैं सर डिग्रेड कर गया है ना। सॉइल का डिग्रेडेशन का मतलब यही हुआ कि सॉइल का पोषण स्तर गिर गया है, मतलब न्यूट्रिएंट का लेवल इसका गिर गया है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, एक तरह की प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई है। आप ये कह सकते हैं कि जो सॉइल है उसकी, अगर आप गहराई में जाएंगे तो उसकी कमी आ गई है, मिट्टी मिली नहीं रही, मिट्टी नहीं बन पाई है, वहां पर क्या पत्थर पत्थर बने हुए हैं, तो वो भी एक तरीके से डिग्रेडेशन हो गया है ना। तो भारत में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे तो सॉइल डिग्रेडेशन ही सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सॉइल डिग्रेडेशन ही सबसे बड़ी समस्या है। तो आपने देखा कि तीन तरीके की प्रॉब्लम्स है, तीन तरीके की प्रॉब्लम है, तो जिसमें मेन सॉइल इरोजन को लेकर के है जो वो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सॉइल डिग्रेडेशन तो मैंने आपको बताई दिया, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब हुआ बेटा कि उसकी प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाना, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाना,
लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट लेवल, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट लेवल आप कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो हमारी मिट्टी में हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो इसमें एक चीज आपको जो समझनी होती है वो ये है कि सर सॉइल इरोजन है जो वो इसके लिए एक बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, सॉइल इरोजन है जो वो एक बड़ा पार्ट हो जाता है, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को आप समझिए, इरोजन कैसे कैसे हो रहा होगा? इरोजन या तो सर पानी से हो रहा होगा, या हवा से हो रहा होगा, या तो सर पानी से हो रहा होगा, या हवा से हो रहा होगा, या ग्लेशियर से हो रहा होगा, या कोस्टल वेव से हो रहा होगा। यही चार आइटम है। या ग्लेशियर से हो रहा होगा, या कोस्टल वेव से हो रहा होगा, या फिर कोस्टल वेव से हो रहा होगा। ठीक है, तो वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड कोस्टल वेव्स, ये चार फैक्टर बनते हैं सॉइल इरोजन के लिए। अब इस सॉइल इरोजन में अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, तो वाटर में भी मेन तो वाटर ही आप समझते हैं, क्योंकि बाकी सब तो विजिबल नहीं होता है था, लेकिन पानी वाला हमें विजिबल हो जाता है। तो पानी में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। ये पानी में भी आपको कुछ कैटेगरीज मिलेंगी कि भाई सबसे पहले एक क्या हुआ कि रेन, और एक हुआ मूविंग। ठीक है, मतलब एक ये है कि रेन पड़ी, जिसे स्प्लैश इरोजन बोलते हैं, जिसे एक होता है स्प्लैश स्प्लैश इरोजन। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये रेन की वजह से हो रहा है। मतलब सबसे पहले मिट्टी थी, मिट्टी पर बूंद पड़ी, बूंद पड़ी तो बूंद फैल गई, है ना, वो मिट्टी जो थी वो फैल गई पूरे में। तो मिट्टी पूरे में फैल गई, मतलब उसने तोड़ दिया मिट्टी को, कमजोर किया। तो ऊपर की सबसे पहली बूंद, बूंद ने रोल प्ले किया। पहली बूंद जब मिट्टी पर पड़ी तो आप क्या देखते हैं, जब शुरुआत होती है, सूखी मिट्टी है, बूंद पड़ती है, तो आप क्या देखते हैं, लंप लंप से बन जाते हैं। बहुत हल्की हल्की सी जब पहली बूंद पड़ती तो कुछ नहीं कर रही, वो उसको तितर बितर तो कर ही रही है। ठीक है, तो उसने स्प्लैश इरोजन बोलते हैं इसको, कि बूंद पड़ी और पड़ने से स्प्लैश फैल गई पूरे, स्प्लैश इरोजन हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस तीन इसके मूविंग फैक्टर भी है, तीन इसके मूविंग फैक्टर हैं, जिसको हम कहते हैं सर वाटर से। एक होता है क्या, शीट इरोजन, एक होता है रिल इरोजन, और एक होता है गली इरोजन। शीट, रिल और गली। शीट, रिल और गली, गली इरोजन, ये भी तीन टाइप होते हैं। ठीक है, ये ये एक, ये आप कह सकते हो सर ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये क्या है, स्थिर है, एक जगह पर ही है। लेकिन ये तीनों तो मूविंग फैक्टर, मूविंग है ना। कैसे? शीट का मतलब हुआ कि पानी आया, पानी, बारिश ज्यादा हुई, और ज्यादा होने से पूरी की पूरी परत निकल गई, पूरी की पूरी मिट्टी की एक परत निकल गई। तो एक लेयर जब निकल जाती, लेयर निकल गई, तो फिर उसके बाद लेयर, लॉस ऑफ लेयर, लॉस ऑफ लेयर। ठीक है, लेयर का पूरी लॉस हो गया, तो फिर आप ये कहेंगे सर शीट इरोजन। अब क्या हुआ है कि शीट के बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सर अब रिल बन गई है, रेवाइंस बन गई हैं। अब ऐसी रेवाइंस बन गई है, छोटी छोटी सी गलियां बन गई हैं, गलियां, है ना। यहाँ पर ये पूरी मिट्टी थी, और पहले तो ऊपर की शीट निकलेगी, फिर भी लगातार बारिश हो रही है, यहाँ पतली 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 इस तरीके से गलियां बन गई। ठीक है, देखा है कभी, ध्यान दिया होगा, मिट्टी वाला कोई बड़ा सा मिट्टी का टीला आपने देखा हो, तो वहां पर बारिश अगर हो रही है तो वहां पर ये छोटी छोटी सी गहरी गहरी गलियां सी बन जाती। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी। तो उसको हम रिल इरोजन कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं सर रेवाइंस, रेवाइंस, रेवाइंस आर डेवलप। ये रेवाइंस डेवलप हो गई है वहां पर, गलियां सी डेवलप हो गई है, पतली गलियां। लेकिन एग्जैक्टली जिसको हम गलियां बोलेंगे वो है गहरी, गहरी खाइयां बन जाएंगी यहाँ पर, तो हम इसको गली इरोजन बोलेंगे। तो गली के लिए गली ही लिखेंगे। और गली इरोजन में क्या होगा कि अब बहुत गहरी गहरी खाइयां बन गई है वहां पर। तो यहाँ मिट्टी है, फिर बहुत गहरी तक मिट्टी नहीं है, फिर यहाँ पर मिट्टी है, फिर गहरे तक मिट्टी नहीं है। ठीक है, तो गहरी गहरी खाइयां जो बन जाती है उसको हम गली इरोजन कहते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, गली इरोजन का नाम उसको दे देते हैं कि सर मिट्टी में ये है, सारी चीजें हैं जो वो। ठीक है,
तो इतनी सारी चीजें हैं जो वो मिट्टी से रिलेटेड हो जाती हैं।